बातचीत चल रही थी, मैं पूछ रहा था किसानों का क्या हाल है। कह रहे थे हाल ठीक नहीं है। वही किसान की हालत वैसे ही रहती है, कभी भी पूछ लो। किसान की हालत कहीं भी आप पूछोगे तो जवाब में यही बताएगा किसान, जो खुद किसानी कर रहा है, देख रहा है कि तंगी है जी, क्योंकि लागत बढ़ रही है, भाव, मंडी, व्यापार, ये भाव निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक साधारण किसान कुछ कर नहीं पाता, और मार्केट की व्यवस्थाएं, व्यापार में उसकी दखलंदाजी बहुत कम है। किसान संगठित भी नहीं है, किसान इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई जोखिम भी ले ले। कैसे कैसे जो है पूंजी करके पूरे घर को लगा के, परिवार को लगा के वो खेती कर रहे हैं, क्योंकि और कोई शायद चारा भी नहीं। तो मैं उनकी भावना समझ रहा था। मैं बैठे बैठ के थोड़ा मुझे सीखने को भी मिलता है। अलग अलग फसलों की बातचीत हुई, और क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का आज हम लोग जश्न मना रहे हैं, उनकी स्मृति में आज ये पूरा आयोजन हो रहा है। ये कोई एक साधारण राजनीतिक बैठक नहीं है, चुनाव का कोई मसला नहीं है। मैं समझ रहा हूं सुखबुगाहट तो शुरू हो गई, त्यागी जी ने यहां चर्चा छेड़ दी, मोंटी की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही है, लेकिन आज का मुख्य विषय चुनाव नहीं। चुनाव की तैयारियां वो आप लोग करोगे, हर गांव में जाना पड़ेगा, टोलियां बनानी पड़ेंगी, सहयोगियों को समझाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो आपके साथ नहीं है उनको जाके बात समझानी पड़ेंगी। वो अपनी एक अलग एक प्रक्रिया होती, व्यवस्था होती है। मैं नहीं जानता चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी भी चुनाव की घड़ी में जाते थे, यही कहते थे। चौधरी चरण सिंह जी भी यही कहते थे, पार्टी आपकी है, आप जैसा करोगे ठीक करोगे। त्यागी जी ने कहा कि जयंत जी को ताकत देनी है, मुझे भरपूर ताकत आप दे चुके, और मैं ये समझता हूं कि मेरी ताकत सामाजिक है। अगर मैं अध्ययन, सोच विचार करूंगा, चौधरी चरण सिंह जी को जितना पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, वो वैचारिक ताकत है। किसी राजनीतिक पद से, मंत्री के हैसियत से मेरे 10 विधायक और आ जाएं, 4 MP और आ जाएं और घट जाएं, मैं उस बात को इतनी वरीयता नहीं देता हूं। ईमानदारी से कह रहा हूं। पार्टी के लोग भले मायूस हो लाख बार, चूंकि मैं राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी हूं, मेरी कोशिश भी रहती है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो, उनका सम्मान हो, उनको अच्छे अवसर मिले। मैं तो चाहूंगा हमारी यहां फौज बढ़े। उत्तराखंड में हमारी संख्या नहीं है लोकदल की, मैं चाहूंगा हमारी यहां विधानसभा में हमारी संख्या बनेगी, तो यहां अपने आप आपकी समस्याओं के लिए आप लोग जो इतने जागरूक हो, इतने मजबूत हो, अभी बिना किसी विधायक के मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह वादी को कोई रोक नहीं सकता। आप किसी अफसर के पास जाओगे और तर्क दोगे, अपनी बात समझाओगे, चूंकि आप व्यक्तिगत विषय अलग होते हैं, लेकिन किसी भी सामाजिक विषय को लेकर अगर हमारे इस गांव के हरजौली जट के नौजवान कुछ तय करेंगे, कुछ फैसला करेंगे, तो लेके रहेंगे। मैं तो ये मानता हूं। आपकी भी ताकत कोई पद हो या ना हो उससे नहीं है, लेकिन हम लोगों को मिलकर प्रयास भी करना होता है कि संख्या बढ़ेगी, राजनीति मजबूत होगी तो किसानों की बात, किसानों की सुनवाई होगी।